कंसीडर एग्जाम्पल 3, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, मतलब इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। तो फिलहाल तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो लेट वही पहला अपना कॉन्सेप्ट कि हर स्टेट के रिस्पेक्टिव एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेट Q0 के रिस्पेक्टिव R0, Q1 के रिस्पेक्टिव R1 और Q2 के रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन R2। ओके, अब क्या करोगे? सबसे पहले इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशंस निकालोगे। तो चलो पहले R0 के लिए लिखते हैं। R0 इक्वल टू, इस पे इनकमिंग एजेस क्या है? R0 पे जो इनकमिंग एज है वो सिर्फ A की है, तो लिखोगे R0 और A। इंपॉर्टेंट पॉइंट, R0 पहले रहेगा और जो ये इनपुट है A का वो बाद में रहेगा। कभी A R0 मत करना, पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। ओके, प्लस चूंकि इनिशियल स्टेट है तो एप्सिलॉन भी रहेगा। इक्वेशन 1। ओके, आ जाओ R1 के रिस्पेक्टिव जो Q1 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, इनकमिंग एजेस क्या है? एक Q0 से आ रही है तो R0B। ओके, Q1 में सेल्फ लूप है A का, तो R1A, Q1 के रिस्पेक्टिव R1 है तो R1A, और कुछ नहीं है। तो ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ कम टू इक्वेशन 3, R2। इसमें इनकमिंग एज क्या है? Q1 से, तो R1B प्लस यहां पर सेल्फ लूप है A, B का। ओके, और R2 है इसके रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन, तो R2 और सेल्फ लूप है, एक से ज्यादा इनपुट है, जब एक से ज्यादा इनपुट होते हैं इनको प्लस कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से लिख दिया। ओके, ये है इक्वेशन 3। ओके, अब क्या है? इसमें हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? आर्डेन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा? अगर देखो आर्डेन थ्योरम के लिए इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल टू Q प्लस आर पी। अगर P नल नहीं कंटेन कर रहा है तो R इक्वल टू क्यू पी स्टार इज द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से देख लो कि इसको मैं क्या लिख दूं? R0 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस R0A। ओके, तो Q हो गया यहां से R0 क्या? Q हो गया एप्सिलॉन डॉट P स्टार, मतलब A का स्टार। ओके, तो इसको आप बोल लो सीधे क्या? A का स्टार। R0 इक्वल टू A स्टार आ गया। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो कंप्यूट होके आया है इसको इसमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी? R1 इक्वल टू R0 की जगह पे A स्टार लिखना है, तो हो जाएगा A स्टार B। ओके, प्लस R1A। ओके, अब देखो ये अगेन इसकी फॉर्म में है। ओके, ये क्या है? Q, ये है कैपिटल R, ये है R और ये है P। तो सीधे फिर से यहां से आएगा R1 इक्वल टू क्या आएगा? Q A स्टार B Q P स्टार। तो ये आया, ये आ गया, तो हमको R1 की भी वैल्यू मिल गई। ओके, लेकिन हमारा फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इस पूरे फाइनाइट ऑटोमेटा के रिस्पेक्टिव वो क्या है? फाइनल स्टेट है R2। फाइनल स्टेट के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जितने भी फाइनल स्टेट होती हैं उनके रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं उन सबका सम रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो यहां पर रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? R2। ओके, तो हमें अब R2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको इसमें रिप्लेस कर दूंगा, और मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? R2 इक्वल टू क्या? R1 की जगह पर A स्टार B A स्टार, A स्टार B A स्टार। ओके, और B भी है, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, प्लस R2 A प्लस B, ये लिख दिया। अब अगेन अप्लाई, जैसे कि इसमें अप्लाई किया था आर्डेन। ओके, अब इसमें भी अप्लाई करो आर्डेन। ओके, आर्डेन से अप्लाई करोगे तो R2 क्या आएगा?
R2 आएगा, Q ये है और P ये है, A स्टार B, A स्टार B, Q P स्टार, मतलब A प्लस B का होल स्टार। ओके, तो ये आ गया हमारा R2। ओके, अब अगर जो बात करनी है कि रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, R2 है, तो यही हमारा क्या है, रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है। Okay, so full and final, the final regular expression for this finite automata is R2. Okay, and that's done.